आज मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी को छोड़ने, क्योंकि जो हमारे घर की जो बहू है, बच्चे हैं, सब अपने मायके गए हैं घूमने। 1 महीना हो गया है, 1 महीने के बाद आया है, तो मैं सोच रही हूँ वहीं छोड़ देती। घर में बने रहिएगा। हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हालांकि आज कोई खास ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कल की से रिलेटेड। हाँ, ये कुछ थोड़ा सा इधर उधर की बातें हो जाए, है ना। आप सभी को जगन्नाथ रथ की यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल वैसे जगन्नाथ धाम की यात्रा है। हम बचपन से बहुत जाते थे और जब भी जाते हैं तो पानी ज़रूर गिरता है, लेकिन अभी बीच में 1 2 3 साल क्या है, जैसे जैसे घर की जिम्मेदारी बढ़ने लगती है तो फिर तीज त्यौहार कुछ पता नहीं चलता। गाइस, अगर आपकी शादी अगर सेम दिमाग वाले से हो तो गृहस्थी अच्छी। इसलिए बोला जाता है कि पंडित में कुंडली 36 का मिलान होता है से तो गृहस्थी की गाड़ी थोड़ा ठीक। अगर आप सोच रहे ज़मीन की, अगला सोच रहा आसमान का, तो फिर वहाँ गाड़ी डगमगा जाता है ना। जैसे रथ के पहिए में अगर एक खटारा चक्का लगे और अच्छा चक्का लगे तो कैसा क्या गाड़ी ठीक चलेगी, रथ पहिया ठीक चलेगा? नहीं चलेगा। बस वैसे ही मैं जो थी धार्मिक आस्था वाली, और जो मेरे विपरीत जो था वो धर्म कानून में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था। तो इसकी वजह से हम लोग का बनता ही नहीं था और ज़िंदगी में आगे बना भी नहीं। तो अभी क्या हो गया है कि मैं 4 5 साल से जा नहीं पा रही हूँ, और कल भी शायद नहीं हो पाएगा शायद दर्शन। बहुत दुख लग रहा है, लेकिन उसका मेन कारण ये है कि मुझे जाना है कोर्ट, है ना। कोर्ट में जाना है। अब देखो, भगवान की मर्जी, क्या पता दर्शन दे या ना दे। ये है कि रास्ते में तो नज़र आ ही जाते हैं। क्या है, मैं ना रस्सी पकड़ के खींचने का जो आनंद, ऐसा लगता है बहुत अच्छा फील होता है। जैसे लगता है कि भगवान साक्षात रथ पे विराजमान है, और हम जब रस्सी खींचते हैं तो और चारों तरफ से जयकार गूंजती है ना, वो बहुत अच्छा सा फील होता है। जैसे लगता है साक्षात हम जगन्नाथ भगवान के साथ हैं। तो वो जो फीलिंग है ना, वो जब खुद जाओगे, खुद रस्सी से भगवान को खींचोगे, तब वो एक अलग अनुभव लगेगा, है ना। और एक चीज़, कल मेरी फ्रेंड एक्सपायर हो गई, है ना। लेकिन मैं नहीं गई गाइस, क्योंकि मुझे सडनली पता चला था, 1 मंथ पहले ही पता चला कि उनको कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज में थी। तो मुझे ये चीज़ सुन के बहुत शौक लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लोग ना, मैं उनकी नहीं, और भी होते हैं जो लोग चीज़ों को बहुत छुपाते हैं, चीज़ों को छुपा के रखते हैं। तो वो चीज़, अगर मान लो, अगर किसी से तुम अपने दिल की बात बताओ, है ना, तो क्या है, वो उसे एक आशा होगा, आशा होगा, उमंग होगा, विश्वास होगा कि हाँ, हम ठीक हो जाएंगे। और 4 लोग अपने तरीके से भी दुआ करते हैं, है ना। तो ऐसा है, कुछ लोगों की मनसा ऐसी रहती है कि 4 लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, और अंदर ही घुट घुट के, बीमारी मारने से पहले क्या, वो लोग खुद ही घुट घुट के उससे पहले ही जीवन से हताश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी को भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ गया है बीमारी से, तो यार ज़िंदगी को बहुत खुल के जियो, बहुत खुल के जियो। क्या पता ऊपर वाला तुम्हें जीने की वो देखकर और 4 5 साल और एक्स्ट्रा दे दे। ऐसा होता है ना। और लोगों की दुआएं भी काम आती है ना। लोगों क्या है, 4 लोगों क्या अपने तरीके से बताते भी कि यहाँ इलाज हो सकता है, ऐसा है, ऐसी बात है। तो कल वैसे भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, है ना। कल मैं पूजा से पहले क्या है, इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वही बैठी थी, वीडियो अपलोड कर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, बहुत ही ज़ोर से इतना ज़ोर से आ रहा था रोना, क्या करूँ मैं। वीडियो इंस्टाग्राम में देखते देखते रो भी रही थी। पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद फिर मैंने बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं मोबाइल लेके रूम में गई और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो क्यों रोना आया वो मुझे नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद नहा धो के मैं पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ करने के जैसे ही 9 ये होगा 8 साढ़े 8 के ऐसे आसपास की बात थी, जब मैं बहुत रो रही थी, है ना। और मैं जब पूजा हो रही थी उसके बाद मेरे ख्याल से 9:45 यानी वही 9:30 के आसपास कॉल आया फ्रेंड का कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं एकदम शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई गाइस। वो बहुत अच्छी थी, बहुत पूजा पाठ वाली थी, बहुत पूजा पाठ वाली थी। वो जो है बेचारी बहुत पूजा पाठ, लोग ऐसा कहने लग गए कि बहुत पूजा पाठ करती थी, खाली पेट रहती थी, हमेशा खाली पेट रहती थी, जिसकी वजह से पेट का ही कुछ कैंसर वैसा बताया, बाहर से सुनने मिला ऐसे करके। तो गाइस ऐसा नहीं है। एक बात मैं बता देती हूँ, हमारे अगर 2 बच्चों में अगर एक बच्चा भी बदमाश निकलता, 10 बच्चे में 4 बच्चे भी बदमाश निकलते हैं ना, तो माँ बाप अपने बच्चों को कभी सज़ा नहीं देते, सुधरने का मौका देते, लेकिन सज़ा कभी नहीं देंगे, दंड कभी नहीं देंगे। तो वैसे ही ऊपर वाला भी कभी किसी की भी मृत्यु कभी नहीं लिखते हैं।
ऊपर वाला याद रखना कभी किसी की मृत्यु लिख के नहीं भेजता है, वो आप अपने कर्मों से कमाते हैं। कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, वो कर्मों से कमाया जाता है। ये बहुत टॉप सीक्रेट वाली बात है। इस मुद्दे में और किसी दिन अच्छे से विस्तार से बात करूंगी, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि ऊपर वाला कभी मृत्यु लेकर नहीं भेजता, हम अपने कर्मों से मृत्यु को कमाते हैं, है ना। और रही बात, मेरी फ्रेंड का यही बात हो रहा था कि जो ज़्यादा अच्छा पूजा पाठ करता है उसको भगवान देखो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है जो जितना ज़्यादा अच्छा रहता है और उसकी अच्छाई ही उसको आसपास, वो जितना अच्छा रहेगा आसपास के लोग उतने ही षड्यंत्रकारी रहते हैं, उतने ही षड्यंत्रकारी रहते हैं, मुखेटा लगाकर सामने आपके पास रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्या कर्म कांड होता है, नहीं पता चलेगा। ऐसा अक्सर देखा जाता है। आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि ऐसा बोला जाता है कि अरे लास्ट स्टेज में पता चला, कोई भी बीमारी अगर लास्ट स्टेज में पता चलेगा ना, वो बहुत संदिग्ध अवस्था है। अगर आपके शरीर में इतना बड़ा इफेक्ट होते रहेगा और आपको कोई मतलब महसूस नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। ये सब चीज़ मैं किसी दिन अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। आप लोग वीडियो में मेरे लगे रहे, मतलब वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे पॉइंट टू पॉइंट मुद्दा खोज के आपके पास रखूंगी। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको बीमारी है और आपको फट से पता चले कि आप लास्ट स्टेज में हो, आपको कब शुरू से पता नहीं चला, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताया कि आप लास्ट स्टेज में हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके शरीर में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो सिग्नल जरूर मारेगा। तो ऐसी मेरी फ्रेंड की कहानी है कि उनको पता चला कि वो लास्ट स्टेज में है, और तो और जो उनकी मृत्यु जो हुई थी अमावस्या के दिन। तो आप समझ सकते हो कि मैं किस और इशारा कर रही हूँ कि जो जितना अच्छा होता है ना, तो उसके आसपास षड्यंत्रकारी भी उतने घेर के रहते हैं, और कब हम किसी का षड्यंत्र का शिकार हो जाए पता नहीं चले। तो ये भैया कलयुग है। कलयुग में अच्छा नहीं बनना, जो सीधा पेड़ रहता है वही सबसे पहले कटता है ना। आज हम भी अच्छा बन के थे, लेकिन जो हमें भी काट करके चला गया, तो आज हम भुगत रहे हैं, है ना। खैर छोड़ो, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला धक्का दे दे के मार मार के सिखाता है, बस वही किस्सा है। तो किसी किसी को समझ में आता है, जिसको नहीं समझ में आता है तो उस प्याला को वहाँ से हटा दिया जाता है कि ये जो है इसका धरती लोग में कोई काम नहीं, सो जितना भी समझाओ नहीं समझ में आएगा, तो इसको दूसरा चैप्टर दे दो, दूसरा अध्याय का कहानी बना दो, बस ऐसा ही कुछ है। तो वीडियो को मैं यहीं एंडिंग करती हूँ।